हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस पर। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि केमिस्ट्री क्लास 11th का एनसीईआरटी चैप्टर 2 परमाणु संरचना के अभ्यास प्रश्न हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 ये रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, इन्होंने वैसे ही पहले बहुत सारा टाइम खराब करा दिया। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक, और अच्छे से समझेंगे। जहां भी डाउट होगा बता देना भाई, तुम लोग भी। ये मत सोचना क्लास रिकॉर्ड हो रही है या लाइव हो रही है, ठीक, तो तुम पूछ नहीं सकते, तुम पूछने के पूरे पूरे हकदार हो। ठीक, चलिए। उसने कहा है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की परिकलन कीजिए। ये अभ्यास का 2.1 का पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की परिकलन कीजिए। अब वो कह रहा है 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक, तो मतलब अगर मैं 1 ग्राम भार लूं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। बट उससे पहले आपको देखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार, द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कम से कम इलेक्ट्रॉन का तो याद रखना ही है, बाकी का तो वो दे देता है। ठीक, लेकिन फिर भी बाकी का भी आपको याद होना चाहिए। क्या मैं कह दूं कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। बताओ, का अर्थ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 kg या 1000 ग्राम कह दूं क्या, या 1000 ग्राम का अर्थ है 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे समझते हैं। ये है 1000 ग्राम का। कितने का है? 1000 ग्राम का। आपसे कितने ग्राम का पूछा है? 1 ग्राम का। 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम कह दो। हमने जो ये द्रव्यमान लिखा है 1 किलोग्राम में लिखा है, या बोले तो 1000 ग्राम के लिए लिखा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं 1 ग्राम, आप लोगों से पूछूं कि 1 ग्राम के लिए बता दीजिए कितना है, तो इतने 1 kg में, अब यहां पर समझे, इतने kg का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 1/9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1000। बताओ, ऐसा कह सकते हैं क्या? ठीक है ना। अब यहां पर समझते हैं, इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या माइनस के 28 हो जाएगा, 10 की पावर -28। भाई ये क्या है? ये क्या है, इसे समझे ना आप। ये क्या है? ये है आपका 10 की पावर +3, और ये क्या है? 10 की पावर -31। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये हो गया 10 की पावर -28, और ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की पावर 28। बताओ, और क्या बचा अपने पास? ये बचा 1/9.1। पॉइंट हटा देता हूं, 1 0 ही रही। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। देखो तो चल रहा है ये चल। लो जी, अच्छा वाइट भी तो चलेगा यहाँ। हाँ जी, देखो, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, यानी कि 91 से डिवाइड कर रहा हूं 10 को, तो पॉइंट लगाऊंगा, 100 हो जाएगा। कितनी बार चलेगा पारा? एक बार। ठीक, तो एक बार चलने का मतलब है 91। कितना आ जाएगा अभी? है 9। ठीक, अभी एक फ्री में मिल जाएगा। अभी भी नहीं चलेगा तो एक 0, ये हो जाएगा। कितनी बार चल जाएगा? 9 बार। तो ये आ जाएगा आपका 9 और 81। ठीक, मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। क्या इसका अर्थ हो गया कि 0.109 इंटू 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन। भाई इतने केजी का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, इतने 1 केजी का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन, 1 ग्राम का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करते हैं जी, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट इस साइड शिफ्ट करता हूं, समझेंगे आप इस नियम को। जब कभी भी हम पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है 10 की पावर -x, और जब हम पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 10 की पावर x। ठीक, तो जब पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.09 इंटू 10 की पावर -1।
जिस कारण 10 की पावर 27 इलेक्ट्रॉन, और यही क्या है आपका, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को। ठीक, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आप लोग इसका फोटो क्या मैं भेज दूंगा तुम्हें इसका, है ना, नहीं भेज दूंगा, कोई डाउट तो बता दीजिए। ठीक, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सर। एक मोल इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान और आवेश की परिकल्पना कीजिए। देखो उसने कहा है एक मोल इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान। तो अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझो। आप ही कह सकते हैं कि आप ही कह सकते हैं, हाँ जी, आप ही कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है कितना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1, बताते चलो, इंटू 10 की पावर -31 kg। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा उसने पूछा है एक मोल इलेक्ट्रॉन, और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि एक मोल एक संख्या है जिसके अंदर कितना आता है 6.022 या 23 इंटू 10 की पावर 23। ये एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान है, समझा, एक मोल में कितना द्रव्य, एक मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। सबसे पहले है ना इससे 10 को देखते हैं, है ना। तो एक काम कर लेते हैं उसके लिए, देखो मैं एक काम करता हूँ इसे पॉइंट को, अच्छा एक काम करते हैं, जैसे 6.22 था ना, तो मैं केवल 6.02 लिख देता हूँ। हम इतना अप्रोक्स में ले सकते हैं वैल्यू, है ना, हम इतनी अप्रोक्स में वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो 10 की पावर 23 और 10 की पावर -31, तो क्या मैं इसे 10 की पावर -8 लिख दूं क्या, बताइए, क्या इस समय 10 की पावर -8 लिख दूं क्या, ठीक, इनटू इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6.02 इंटू 9.1 करो जरा इसकी, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे सर फटाफट, कुछ मल्टीप्लाई आप करेंगे कुछ मैं करूंगा। हाँ जी चलिए देखते हैं कितना बता रहे हो आप लोग, 54.78 इंटू 10 की पावर -8, है ना। अब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो हो जाएगा 5.4 और इसे अप्रोक्स में 8 लिख सकता हूं इंटू 10 की पावर -7 kg आंसर। यहां तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। आवेश की परिकलन कीजिए, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का आवेश बताइए क्या होता है, हाँ जी अब बताइए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मात्रक कूलाम, मात्रक का बड़ा ध्यान रखना। अच्छा ये जो सारा कुछ बताना है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला हमने, भी क्या निकाला, हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बताना है, ठीक। तो समझो ना, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है ना, एक मोल का बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो एक मोल के लिए इंटू कर दो भाई, एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, क्या, हाँ माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो रहा है कितना 1.6 माइनस है वो इंटू 6.02 करते जी मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32 बचा 3, ये हो जाएगा 3, 16 6 96, 2 पॉइंट उसके, 1 पॉइंट इसका, 6 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 9.632 कूलाम, क्या आ जाएगा, इतने कूलाम आंसर। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को, हाँ जी, यहां तो कोई डाउट तो बताओ। प्रोटॉन के लिए प्लस आ जाता है जनरली, वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज किस होता है प्लस, तो प्लस हम लगाते नहीं, मतलब आप स्किप भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर थे, ठीक, कहां थे हम इसे दूर कर देते हैं, हाँ कहां थे हम, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है माइनस, तो माइनस को तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आवेश प्लस है तो आप चाहे लगाए चाहे ना लगाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक, उसने कहा 2.2 का फर्स्ट पार्ट है ना, 2.2 का फर्स्ट पार्ट है, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा दिखा होगा,
थोड़ा सी बड़ा होना भाई तुझे। नहीं, 2.2 है ये आपका, है ना? 2.2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए सर, उसने क्या कहा है? उसने कहा है मैथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की परिकलन कीजिए। ठीक, मैथेन के 1 मोल में, तो जनरली मैथेन मुझे बताओ क्या होता है? CH4। ठीक, तो जो मैथेन होता है वो होता है CH4, और ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैथेन का एक अणु लिखा है। क्या लिखा है? एक अणु। ये मैंने जो लिखा है वो लिखा है मैथेन का एक अणु, है ना? एक अणु। तो CH4 के एक अणु की बात हो रही है, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन ये पता करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है उसका? प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? चलिए, कार्बन में बताइए परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? सोच समझ गए, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में अंतर है, तो मैं परमाणु क्रमांक पूछ रहा हूं। हाँ जी, 6 प्लस 4 गुना 1 कितना हो गया? 10। यानी कि इसका जो टोटल परमाणु क्रमांक आया वो कितना आया? 10। यानी कि एक अणु में, किसके? मेथेन की। मेथेन के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कितने में पूछा उसने? इलेक्ट्रॉन के एक मोल में, और एक मोल का मतलब तो पता ही है आपको। एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना? तो देखो मैं क्या दूंगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन में या एक अणु में, एक इलेक्ट्रॉन क्या ना तो गलत है। ठीक, एक अणु में, एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। एक मोल में, एक मोल अणु में उपस्थित, एक मोल अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो एक मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर 23। ठीक, 23 इंटू एक अणु में 10, तो इतने अणुओं में कितने? इंटू 10। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? 6.022 इंटू 10 की पावर 24 क्या? 4 क्या? इलेक्ट्रॉन। सिंपल एकदम, एक अणु में निकाल लो। और आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि एक अणु मतलब, एक अणु मतलब एक अणु नहीं, एक सेकंड रुको जी। हाँ जी, एक अणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 10। और उसने पूछा एक मोल में कितने हैं, तो फिर एक मोल का मतलब कितने अणु हो रहे हैं? तो एक मोल का मतलब तो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि एक अणु में 10 है, तो इतने में कितने होंगे? समझ पा रहे बात को? चलिए एक बार इसका जो है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है? 7th क्वेश्चन इसका, है ना? फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन, 7 mg 14 कार्बन में न्यूट्रॉन की, पहला क्वेश्चन, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 7 mg कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन है। ठीक, जरा एक चीज समझो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये जो ये 14 होता है ना, 14 ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि ए। ठीक, द्रव्यमान संख्या बोल देते हैं या द्रव्यमान बोल देते हैं, समझो। ठीक, तो ये कितना हो गया? 14। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 6। और कार्बन का या किसी का भी जो परमाणु क्रमांक होगा वो उसके प्रोटॉन को दर्शाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो न्यूट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? 14 माइनस 6, यानी कितने? 8। बताओ, क्या मैं कह सकता हूं न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 1, है ना? अब आगे समझो इसका, लेकिन उसने दिया है ना कार्बन का समस्थानिक है, यानी कि कार्बन का 12 होता है, लेकिन ये क्या दे दिया उसने? समस्थानिक। कार्बन की बहुत सारे समस्थानिक है, तो
तो उनमें से एक समस्थानिक है, लेकिन परमाणु क्रमांक तो फिक्स है। ठीक, वो उसने उसका द्रव्यमान बदल के दे दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो मैं क्या दूंगा, अच्छा ये जो डाटा है वो किसमें है, ग्राम में। किसमें है, ग्राम में। तो उसने पूछा है 7 mg कार्बन 14 में, तो मैं क्या दूंगा, कार्बन का इस 14 का मतलब है कि कार्बन के 14 ग्राम है। ये द्रव्यमान, ये वजन भी तो होता है, और किस में होता है, ग्राम में। इसे हम किस में लिखते हैं, ग्राम में। तो हम क्या देंगे, 14 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या है, 14 ग्राम कार्बन में। ठीक, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या है 8। 1 ग्राम कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। अच्छा हाँ समझो, एक घपला हो गया, बता सकता है कोई क्या घपला हो गया। घपला ये हो गया कि सर ये 1 कार्बन में न्यूट्रॉन है, और जो ये वजन होता है ना, ये वजन होता है 1 मोल कार्बन का, समझो ना। ठीक, यानी कि 14 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 मोल कार्बन। नहीं समझ बात को, 14 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है, 1 मोल कार्बन। ठीक, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना। और 1 कार्बन में कितने प्रोटॉन है, क्या कितने न्यूट्रॉन है, तो इतने कार्बन में कितने होंगे, इंटू 8। समझे नहीं समझे, ये जो हमने निकाला है ना न्यूट्रॉन, ये 1 कार्बन में निकाले हैं। इसमें निकाले 1 कार्बन, 1 कार्बन में इतना है, और 14 ग्राम जो वजन होगा वो किसका होगा, 1 मोल का। ठीक, तो 14 ग्राम अगर मैं कार्बन ले रहा हूं, तो 14 ग्राम कार्बन लेने का मतलब मैंने 1 मोल कार्बन ले लिए। ठीक, और 1 मोल कार्बन मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, और 1 कार्बन में 8 न्यूट्रॉन है, तो इतने कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इंटू 8। ठीक, अब समझते हैं। देखो 14 ग्राम, ठीक, अच्छा mg में दिया उसने, याद रखना। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 mg, मिलीग्राम बोलते हैं, ये याद रखना। 1 ग्राम मतलब कितना है, 1000 mg। ठीक, तो ये 14 ग्राम है, या फिर इसे मैं कह सकता हूं 14,000 mg। ठीक, में न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 ग्राम या 14,000 mg में न्यूट्रॉन कितने हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 न्यूट्रॉन। ठीक, 1 mg में न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8। ठीक, कितने में पूछा है, 7 mg में पूछ लिया, तो 7 mg में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 अपॉन, अच्छा ये अपॉन करना भूलिए मैं, ये हो जाएगा 14 गुना 7। बात समझ में आई। ठीक, हाँ 7 mg है ना। ठीक, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूं, इसे 3 जीरो को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएंगे, और 10 की पावर 20 हो जाएगी ये, तो है ना। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 10 की पावर हो जाएगी ये 20। यहां पर देखते हैं, ये हो गई 10 की पावर 20। ये कितना हो गया, 10 की पावर 20। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, मान ये कट जाएगा इससे 2 टाइम्स, है ना, और ये कट जाएगा इससे 4 टाइम्स, और फाइनली ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 पॉइंट, और कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24.08 गुना 10 की पावर 20। या आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 2.408 इंटू 10 की पावर, इस साइड शिफ्ट करने का मतलब है पावर में इंक्रीज होना, यानी कि 2.408 इंटू 10 की पावर 21। ठीक है ना, चेक करते हैं एक बार क्या थे। क्वेश्चन नंबर 22.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2.4092 इंटू 10 की पावर, एक ही बात है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 2.409 दे रखा है उसने, हमने लिख दिया 2.408 इंटू 10 की पावर 21। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक, इसका ख पार्ट भी है,
क्या है इसका, ख पार्ट। तो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं उसके। ख पार्ट कहां पर है, कॉपी पेस्ट, पेस्ट पेस्ट, या यहां से चलो अपने घर, डिलीट डिलीट डिलीट। देखो जी, समझो जरा, क्वेश्चन ये था अपने पास अभी, उसने सेकंड पार्ट में ही पूछा है, उसने पूछा है कि कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। तो एक चीज बताओ, आपने न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली क्या, ये न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक, तो मैं लिख लेता हूं भाई 7 Mg(C14) में, कार्बन 14 में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, तो भाई 2.40 इतना, ठीक, लिखते हैं एक बार, ठीक। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकाली अभी हमने इसमें, कितनी निकाली है, 2.409, 2.408 इंटू 10⁻21। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब उसने पूछा द्रव्यमान बताओ, देखो उसने दिया है, उसने क्या दिया है, उसने कहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, एक न्यूट्रॉन का, और हम लोगों के पास कितने न्यूट्रॉन है, इतने। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं इसके द्रव्यमान से, यानी कि इससे कितना है 1.675 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो क्या इसे कैलकुलेट करके द्रव्यमान नहीं आ जाएगा, ठीक भाई। हम लोगों के पास जो न्यूट्रॉन है वो टोटल ये है, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान उसने खुद दे दिया, तो एक न्यूट्रॉन इतना, तो जो हम लोगों के पास द्रव्यमान है वो गुना न्यूट्रॉन, ठीक। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग बाकी से करके देख लेना एक बार। तो कितना आएगा ये 4.0352 इंटू 10⁻⁻6 kg, है ना। आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, क्लियर है यहां तक की बात। चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। मानक ताप और दाब एसटीपी पर 34 mg NH3 में प्रोटॉन की कुल संख्या। अब अलग आ गया, मतलब क्वेश्चन 2.2 ही चल रहा है, लेकिन उसका थर्ड पार्ट में कुछ और पूछ लिया इस बार, है ना। देखो समझेंगे, यहां पर उसने कहा है कि NH3, सबसे पहले तो NH3 की बात करते हैं, NH3 में प्रोटॉन की, तो सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, ठीक। चलिए NH3 प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन जो द्रव्यमान, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक। जैसे अगर इसकी बात करते हैं, इसमें जरा बताना नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो A गुना 7। हाइड्रोजन का कितना है, तो 3 गुना A, तो कितना आ गया 10। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। 10 ही इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। लेकिन कितने में बात करनी है हमें, 34 mg में, ठीक। ये है कितने में, इसकी बात करते हैं NH3। तो ये एक बार ये तो देख लेते हैं NH3 का द्रव्यमान होता कितना है, ठीक। तो परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होगा, द्रव्यमान की बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन का होता है कितना 14, है ना, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुना 3, तो मैं कह दूंगा 17 ग्राम है, क्योंकि जो द्रव्यमान हम निकालते हैं किसमें निकालते हैं 17 ग्राम। तो मैं क्या दूंगा सर 17 ग्राम, 17, पहले तो इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी ना, ये कितने न्यूट्रॉन है, ठीक। 17 ग्राम का मतलब है 1 मोल अमोनिया, NH3 1 मोल, ये जो वजन आता है वो आता है 1 मोल का, ठीक। तो 17 ग्राम मतलब 1 मोल, और 1 मोल बोले तो 6.02 इंटू 10⁻23 NH3, इतनी क्या है इसके अंदर NH3 है, ठीक। 17 ग्राम, लेकिन अपने को आंसर बताना है mg में, तो 17,000 mg कह दूं कैसे, 17,000 mg, 17,000 mg, 17,000 mg का मतलब हो गया यही सेम जो है, ठीक 6.02 इंटू
10 की पावर 23 NH3। 1 mg की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर 1 mg की वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 17,000 mg। तो 34 mg में कितने प्रोटॉन होंगे? क्वेश्चन को आने से पहले सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या निकालनी होगी, तो कितने प्रोटॉन होंगे वो मुझे निकालने हैं। करते हैं जी कैलकुलेट। चलिए, तो ये 3 ऊपर आएंगे, जिस कारण ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 20, है ना। दस की पावर 20, ठीक। और इसे भाग करते हैं किससे? 2 से, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा, गुना कर रहे हैं जी 2 से, कितना बैठेगा 12.04 गुना 10 की पावर 20 न्यूट्रॉन। कितने? 20 क्या है इसके अंदर? प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या आ गई। अब क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन तो कुल संख्या ही था, ठीक। हाँ, पहला क्वेश्चन तो कुल संख्या ही था, है ना। पक्का ना? झूठ तो नहीं बोलना, ठीक। तुझे बताना मैं क्यों कह रहा? तुझे बताना, तुझे ठीक पता होना चाहिए। चलिए, तो ये आ जाएगा 12.04, है ना। 12.04, ये क्या क्वेश्चन का आंसर आ गया। कुल द्रव्यमान पूछ लिया, ठीक। तो जरा मुझे बताओ कितना होता है द्रव्यमान इसका? हाँ, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.672 इंटू माइनस के कितना 27 kg, 24 में ग्राम में, ठीक। तो एक प्रोटॉन इतना है, ठीक। उसने कहा है, अच्छा उसने पूछा क्या? प्रोटॉन ही पूछा है, तो कुल द्रव्यमान पूछ लिया उसने, कुल द्रव्यमान। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, और टोटल कितने प्रोटॉन है? ये रे, तो गुना कर देता हूं इसे, तो आ जाएगा 12.04 इंटू 10 की पावर 20। आपका आंसर आपके सामने, ठीक है ना। ये वाली कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अच्छा इसमें एक चीज और पूछ रखी है, दाब और ताप में परिवर्तन से क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? बताओ, अगर दाब और ताप बदल दिया जाए तो क्या उत्तर परिवर्तित हो जाएगा? यदि दाब और ताप बदल दिया जाए तो क्या उत्तर परिवर्तित होगा? भाई एक चीज समझो, कार्बन चाहे इस कमरे में हो चाहे बाहर सड़क पे हो, ठीक, उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो तो फिक्स है। परमाणु क्रमांक फिक्स है, इलेक्ट्रॉन फिक्स है, सब डाटा फिक्स है। तो ताप बढ़ा लो चाहे दाब बढ़ा लो, ताप और दाब, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या ताप या दाब पर निर्भर नहीं करती। और जब प्रोटॉन की संख्या ताप या दाब पर निर्भर नहीं करती तो क्या उत्तर प्रभावित होगा? नहीं। तो इसमें उत्तर प्रभावित नहीं होगा। लिख देता हूं, इस बात लिख देता हूं, है ना। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ताप या दाब पर प्रभावित नहीं होती। ठीक है ना, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप लोग करेंगे, अभी करेंगे, अभी के अभी। निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये 2.3 है आपका। अच्छा, मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर के, प्रत्येक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन यहां पर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक। तो कभी 3 क्वेश्चन होंगे, कभी 10 होंगे, जैसे भी क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होगी वैसे ही होते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए, ठीक। तो जरा समझो, ये जो यहां पर जो डाटा होता है ना सर, ये तो होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ठीक है जी। तो ये नीचे जो होता है यहां पर, ये होता है ए, कैपिटल ए, और ये क्या होता है? जेड, कैपिटल जी, ठीक। तो यहां पर जो नीचे होता है ये होते हैं प्रोटॉन, और ऊपर जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं।
अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन क्या है, 6C13। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन और दूसरे का पूछा न्यूट्रॉन। देखो जी, समझो मेरी बात को, समझेंगे भाई, है ना, समझेंगे। इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, 6, और 13 माइनस के 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। यहां पर कोई मसला। अगला ये आ जाएगा O816। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, 8, और ये कितने हो गए, न्यूट्रॉन 8। अगला देखते हैं जी। अगला क्या है, 12Mg24। प्रोटॉन कितने हो गए, नीचे यहां प्रोटॉन होते हैं 12, और ये कितने हो गए, 12। आगे चलते हैं, Fe में प्रोटॉन कितने हो गए, 26, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 30, है ना, यही कहीं लिख रहा हूं मैं। प्रोटॉन कितने हो गए, 26, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 30। ऐसे ही इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 38, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 50। बताओ बात समझ में आई नहीं? सिंपल है एकदम ये तो, है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। पूर्ण प्रतीक देखो, आप सबसे पहले Z का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, है ना। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। अब जरा मुझे ये बताओ कि 17वें नंबर पर क्या आता है परमाणु क्रमांक में, क्लोरीन। ठीक, तो यहां पर तो हम लिख देंगे Cl, ये आ जाएगा 17। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 35। खत्म बात। ठीक, सेकंड देखते हैं, थोरियम नहीं, यूरेनियम। ठीक है ना, ये होता है यू, ये याद कर लो इसका परमाणु क्रमांक 92,233। यूरेनियम 92, ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है ना। चलिए इसके बाद परमाणु क्रमांक 4, 4 पर क्या आता है, बेरिलियम। ठीक, परमाणु क्रमांक 4, और यह एक वैल्यू नहीं, खत्म। ये तो सिंपल था एकदम। नीचे अभी तो यही तो चीज सीखी है, अभी इस बार उल्टा था, इस बार तो दे रखा था फिर पूछ लिया था, इस बार पूछ रखा है फिर हमें बनाना है। जनरली आपको 30 तक के याद होने चाहिए, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आज की तारीख में बात करूं, आपको कितने याद होने चाहिए, 30। ठीक है ना, कितने याद होने, 30 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जैसे ये यूरेनियम है, ये रैंडमली आपको याद हो जानी चाहिए बीच बीच में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई आपको। हाँ, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 580 नैनोमीटर है। इसकी आवृत्ति यानी कि वी नहीं होता, न्यू है वहां पर। ठीक, और तरंग दैर्ध्य न्यू डैश की परिकलन कीजिए। देखो अब शब्द बड़ा सिंपल है। देखो उसने पूछा है उत्सर्जित पीले रंग के तरंग दैर्ध्य दे रखा है, इसकी आवृत्ति बतानी है। क्या बतानी है, आवृत्ति। अब आप ये समझे, ठीक, प्रिंस क्या घड़ी देख रहा, बार 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 देखने से टाइम थोड़ी तेज भागेगा। ठीक है, चलिए देखो समझो, हमें है ना तरंग दैर्ध्य दे रखा है, समझना मेरी बात को। क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य दे रखा है, और मेरे से आवृत्ति पूछ ली गई। तो आप सोचो सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तरंग दैर्ध्य भी आता हो और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आती हो। सोचो, यस, हाँ, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना, बेस मूल फॉर्मूला तो यही है। क्या, C इज इक्वल टू न्यू। ठीक है ना, C क्या था, ये वेग था, है ना, क्या था, वेग। किसका वेग था, प्रकाश का नहीं कहना, प्रकाश का नहीं कहना, ये तो विकिरण का था। ठीक, अब प्रकाश है, अब हम जो पढ़ रहे हैं इस फॉर्मूले, इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो केवल क्या है, प्रकाश है। ठीक, वो क्या है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इस वजह से हम इसे प्रकाश करें, एक्चुअली विकिरण के कणों का वेग है। ठीक है ना। चलिए तो मुझे निकालना है क्या, न्यू। तो ये आ जाएगा न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। C बोले तो प्रकाश का वेग यानी कितना, 3 गुना 10 की पावर 8 बटे लैम्डा कितना है, लैम्डा है 580 नैनोमीटर को 10 की पावर -9 नैनोमीटर को लिख सकते हैं हम क्या, 10, यहां पे लिखते हैं
1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, चलिए करते हैं कैलकुलेट। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और प्लस होके क्या लिख देते हैं हम इसे लिख देते हैं यहां पर कितना, 10 की पावर 17, है ना। और नीचे क्या है ये, तो एक काम करें, एक जीरो और ले जाए ऊपर, ठीक। तो जब एक जीरो ऊपर और जाएगी, जब एक जीरो ऊपर जाएगी तो माइनस कर देगी उसे, और माइनस कर देगी तो 16 आ जाएगा, है ना। अब क्या बचा, ये बचा 3/58, क्योंकि इसकी एक जीरो में ऊपर ले गया, ठीक। डिवाइड करते हैं जी, 58 से डिवाइड करते हैं 3 को, पॉइंट लगाऊंगा तो जीरो, एक और जीरो तो जीरो, कितनी बार चलेगा, 5 बार, 5 बार का मतलब हो गया 290, कितना बचा 10, एक जीरो फ्री में मिल जाती है एक बार, तो इस एक बार का मतलब हो गया 58, और कितना आ जाएगा 42, एक जीरो फ्री में मिलती है, कितनी बार चलेगा 7 बार, 7 8 56, बचा 5 35 40, इतना इनफ है, ठीक। तो क्या ये आपका कैलकुलेट करके मैं लिख सकता हूं 0.0517 इंटू 10 की पावर 16, और क्या है ये क्या निकाला हमने, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसका मात्रक या तो हर्ट्ज होता है या फिर सेकंड इनवर्स होता है। और मात्रक जब भी आप क्वेश्चन घर पे कर रहे हो ना, मात्रक को बड़ा फोकस करो, ठीक है ना, मात्रक से बहुत आइडिया लग जाता है। देखो ये है आपका मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया और सेकंड ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स आ गया फाइनली। यहां तो कोई कंफ्यूजन मत बताओ, ठीक। इसे हम चाहे तो इधर शिफ्ट करके लिख सकते हैं, कितना 5.17 इंटू, जब इस साइड शिफ्ट करते हैं, जब सीधी साइड शिफ्ट करते हैं तो माइनस होता है 10 की पावर 14 हर्ट्ज। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 2.5 दिखाई नहीं इसका आंसर, नहीं लिखा, 5.17 यही है, 5.17 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब दूसरा इसी के अंदर क्या पूछा है आपसे, इसी के अंदर आपसे पूछा है क्या, इसी के अंदर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, कुछ तो पूछा है, कॉपी पेस्ट, ये रहा 1/λ, बस केवल 1/λ बड़ा। चलिए जी गुरु, करते हैं शुरू। सोडियम लैंप द्वारा क्या चला था, ये था, और अच्छा ठीक है, इसने पूछा है दूसरा आपसे तरंग संख्या। तो तरंग संख्या क्या होती है वो देख लेते हैं। तरंग संख्या क्या होती है, तरंग संख्या होती है न्यू डैश, जो कि होता है 1/λ, ठीक। और लैम्डा तो अभी निकाला ही हमने, कहा निकाला है, निकालने की जरूरत ही नहीं, दे रखा है उसने भाई साहब ने खुद ही, ठीक। तो कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/580 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, और एक काम करते हैं, एक जीरो इससे उड़ा देते हैं इसकी, है ना, इसके एक जीरो कम कर देते हैं, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8, और इंटू 1/50, कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 58 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर से एक जीरो लगाएंगे, एक बार चलेगा, जिसका अर्थ हो गया 58, ये कितना आएगा 42, है ना, और यहां पर कितनी बार चल जाएगा, अभी चलाया था हमने 5 बार, तो ये हो जाएगा, एक जीरो मिल गई, तो ये हो जाएगा 400, कितना था 400, एक सेकंड, 5 बार क्यों चला रहे हैं हम, 7 बार चलाएंगे ना, कितनी बार चलाएंगे 7 बार, 7 8 56, बचा 5 40, 7 5 35 40, ठीक। तो मैं इतना ही लिख रहा हूं 0.017, तो इसका अर्थ हो गया, ये हो गया 0.017 इंटू 10 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा, इसे इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 6, क्या 6, क्या क्या आंसर, ठीक है जी। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को, चलिए। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक, दो अलग अलग पेज है, अभी कर लेते हैं।
डुप्लीकेट। देखो जी सर, ठीक ठीक है, देखो प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि फोटोन की ऊर्जा किसने बताई थी? कौन सा एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि फोटोन होते हैं? नाम प्लांक ने। तभी तो बना था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक, उसने क्या कहा था? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था कि किसी भी विकिरण के अंदर ऊर्जा के पैकेट होते हैं जिन्हें क्वांटा कहा जाता है, और जो इन क्वांटा की ऊर्जा है ये उस विकिरण के आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, तो जो ऊर्जा है ई, वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी, और फिर उसके समानुपाती कहा था। उस समानुपाती को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट एच का इस्तेमाल करा था, जिसे बोलते हैं क्या? प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक। ठीक है जी, चलिए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को आवृत्ति दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक, तो एच पर इसमें न्यू पता है। एच प्लांक नियतांक कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 मात्रक जूल सेकेंड। मात्रक का बड़ा खेल है, ये ध्यान रखना बस। ठीक, तो h क्या हो गया जी आपका? h आपका है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। आवृत्ति कितनी दी है? 3 इंटू 10 की पावर 15। हर्टेज को मैं 1/सेकंड भी लिख सकता हूं। आप 1/सेकंड कह दे या हर्टेज कह दे, बात एक ही है ना? तो सेकंड से सेकंड गया, फाइनली क्या बचा? जूल। और एनर्जी किसमें होती है? जूल में ही होती है। ठीक, करते हैं जी कैलकुलेट। 10 की पावर माइनस के 34 और 10 की पावर 15, अगर ये 30 होता तो 15, 19, 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, अस्सी को 1, 19 और 2 पॉइंट पीछे, तो ये आ जाएगा आपका इतना जूल आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर। यहां तक कोई मसला हो तो बताओ, यहां तक कोई भी मसला हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट है। उसकी ऊर्जा बतानी, उस फोटोन की ऊर्जा बतानी जिसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 50 एंगस्ट्रॉम, है ना? एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो सेकंड पार्ट देखते हैं जिसका क्या कह रहा है। यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर है 0.50 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो गया? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यहां तो कोई मसला हो तो बताओ, आगे चलते हैं। उसने पूछा कि ऊर्जा बताओ, तो ई बराबर, ठीक, ई बराबर एनर्जी बराबर ऊर्जा बराबर कितना होता है? ऊर्जा बराबर, अभी तो पढ़ा हमने फॉर्मूला, एच न्यू। एक सेकंड, मैंने पंगा ले लिया। ठीक, एच न्यू। अब अपने को दिया है लैम्डा, तो अब न्यू तो नहीं दिया, तो न्यू को लैम्डा बनाना तो सी अपॉन लैम्डा। तो क्या मैं, मुझे पता है यहां से एक चीज क्या पता है कि सर जी सी बराबर होता है, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा। तो यहां से कह सकते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो क्या ये फॉर्मूला आपका एच इंटू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा? एच कितना है? एच कितना है इस क्वेश्चन, मतलब प्लांक नियतांक कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकंड गुना सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और लैम्डा कितना दिया है? तो लैम्डा दिया है उसने, कितना दिया है? ये लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 0.50 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड, फाइनली क्या बचा? जूल। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना। एक कैलकुलेशन आपकी, एक कैलकुलेशन मेरी, है ना? कर दो। हाँ जी, टाइम बताना एक बार कितना है, इसे मत देखो। पूरा ही हो रहा है, सही चल रही है। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2.7, 2.7। उसने कहा 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकंड काल वाली प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये समझो, असल में क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति में मात्रा गलत लिख दी मैंने, बता भी नहीं दे, बदतमीजो। हाँ भाई, बदतमीजो, कहाँ गड़बड़ है? ओहो,
आवृत्ति ऐसे लिखा जा, ठीक है। इंग्लिश आती नहीं, हिंदी सीखी नहीं, ना घर के रहे ना घाट के। देखो जी, आवृत्ति बराबर होता है 1 समयांतराल। समयांतराल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, आवृत्ति बराबर होता है क्या, 1/t। F इज इक्वल टू 1/t, तो वही तो है, वो दे रखा है उसने। यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी, 1/2.0 इंटू 10 की पावर -10। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू 10 की पावर +10, और सेकंड नीचे ही है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स ही तो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, या उसे हम क्या कह देते हैं, हर्टेज। क्या कह देते हैं, हर्टेज। बेटे बाइक की मैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ये दूसरा पहला हो गया ना, शक्तिमान गंगाधर हो गया। चलिए जी, अब मुझे कराना है पहला। पहला क्या है, पहला क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन यू। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, तो वहां देख लो ना, इतनी दूर का सिर्फ चौक पर देखना। लो अब देखो, हाँ जी, है क्या, एलईडी हैंग चल रही, अरे हम ही हैंग हो रहे यार। एलईडी तो ठीक है, एलईडी का नाम खराब ना करे, हमें कहते तो खराब, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। एलईडी तो मिस्त्री की जगह ठीक होगी भाई, ठीक, अब खराब करके हटेगा। मीटर प्रति सेकेंड, और ये कितना निकाली थी हमने फ्रीक्वेंसी, 0.5 इंटू 10 की पावर 10, ठीक, ये पॉइंट हटाऊंगा 0, ये कट जाएगा इससे 6 बार, ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर। अच्छा, ये क्या था आपका, ये था आवृत्ति। आवृत्ति होते सेकंड इनवर्स, तो सेकंड ऊपर आया होगा ना, उसके कारण वो कट जाएगा, तो आपका लैम्डा कितना में कहीं में आ जाएगा, मीटर में पावर। तो तीसरी चीज क्या पूछ ली, तरंग संख्या बता देंगे भाई साहब, डर है थोड़ी हम, ठीक। तरंग संख्या क्या होती है, न्यू डैश बराबर क्या होता है, 1/1/λ, 1/λ, ठीक। तो लैम्डा कितना निकाला अभी हमने, ये रहा, तो 1/6 इंटू 10 की पावर 2। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्यों नहीं आएगा, आएगा, ये तो मतलब ना, ठीक है, मतलब भी आदमी। चलिए, ये हो जाएगा 1/6 का मतलब होता है कितना, ये होता है 1.66, है ना, और 10 की पावर -2 आंसर। बताओ इसमें कोई मसला, यहाँ तक कुछ भी समझ में आया तो बताओ, कुछ नहीं आया। गर्दन एक ही फ्लो में घूम रही थी। एक और देख लेते हैं, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 पिकोमीटर हो। पिकोमीटर तो कन्वर्ट करने से नहीं सीखा हमने, है, कोई नहीं, हम सीख लेंगे। 10 की पावर -12, ठीक, 10 की पावर -12, और 1 जूल ऊर्जा दे तो के फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब समझो, लैम्डा दे दिया उसने कितना, 4000 पिकोमीटर, यानी कि 10 की पावर -12 मीटर। यहां तक कुछ भी समझ में आया, तो समझाया नहीं, अभी क्या समझोगे। टोटल ऊर्जा दे दी, ठीक, ई दे दी, ई कितनी दे दी, ई दे दी 1 जूल, ठीक। फोटोन की संख्या, तो मैं कह सकता हूं ई बराबर होता है, मतलब एक फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एच यू, है ना। एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ई का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एच न्यू, लेकिन यहीं पर हो एन फोटोन की ऊर्जा, तो वो क्या हो जाता है, एन एच न्यू, एन एच न्यू भाई, अगर एन फोटोन है और वो टोटल ऊर्जा कितनी दी है, 1 जूल, ठीक। तो क्या मैं कह दूं, एन बराबर ई अपॉन एच न्यू, ई कितना है, 1 जूल,
अपॉन h कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और ये कितना है न्यू कितना है, इसे निकालना पड़ेगा। तो क्या हमें से c अपॉन लैम्डा लिख दी गई, मतलब E अपॉन h और c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा, ठीक, c अपॉन लैम्डा, ठीक। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ऊपर आ जाएगा, और लैम्डा कितना दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है लैम्डा कितना दिया है 4000 गुना 10 की पावर -12 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल से जूल कट जाएगा, क्या कोई मात्रक बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि संख्या है, ठीक, केवल संख्या, कितने इतने, ठीक। तो इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका, अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो कितना है 2.8 है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, बाकी क्रॉस चेक कर लेना, नहीं होगा तो मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो। एन नंबर ऑफ, कहां पे लिख रहा हूं यहां ना, तो ये प्रोटॉन, ये इसकी इलेक्ट्रॉन, उसकी फोटोन की संख्या ही तो है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.0 कहां पे गया, हाँ 12 इंटू 10 की पावर कितना है देख के बताना, 16, यहां से दिखता नहीं, आंख भी कमजोर होगी, मशीन लगवानी पड़ेगी आंख में। हाँ जी, पता है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक। चलो तो बस यहीं तक रखते हैं आज क्लास को, ठीक। तो जो लोग वीडियो को, अभी रुक जाओ, ठीक, हाँ, जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख के आ चुके हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें चैनल को, वीडियो को जरूर, है ना। और क्लास नंबर 2 आपको कल को मिल जाएगी, आज क्लास नंबर 1 है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।